हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी? अच्छे ही होंगे। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं हमारे 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको पता ही है, हम डेली अब से 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सीबीएसई के प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उन क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। और आज हम हमारी जो बुक है भारतीय अर्थव्यवस्था विकास, उस बुक से हम 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपना स्कोर जरूर लिख के दीजिएगा कि आपका कितना स्कोर रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहचाने कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कृषि विपणन प्रणाली के असत्य घटकों के अनियोजन को दर्शाता है। कृषि विपणन प्रणाली आपको पता ही होगी। कृषि विपणन प्रणाली में क्या होता है, जब हम फसलों की कटाई के बाद का से लेकर उसको हम बाजार में कहते हैं ना बेचने तक की जो बीज की प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं, कृषि विपणन प्रणाली। तो जैसे ही फसल को अगर हम काटते हैं उससे स्टार्ट होता है। तो अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में कुछ लिखा हुआ है उत्पादन। उत्पादन कृषि विपणन प्रणाली का पार्ट नहीं है, उत्पादन कृषि विपणन प्रणाली में नहीं आता है। तो हमारा जो इसमें बोला असत्य घटक, तो ऑप्शन बी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, लाइसेंस परमिट राज निजी क्षेत्र के विकास में एक बाधा थी। लाइसेंस परमिट राज तो आपको पता ही होगा, जिसको हमने नई आर्थिक नीति में फिर हटाया था। तो लाइसेंस परमिट राज के कारण निजी क्षेत्र के विकास में बाधा थी, बिल्कुल सही बात है। निजी क्षेत्र के उत्पाद गुणवत्ता व अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में सुधार के बजाय लाइसेंस प्राप्त करने में बड़ी राशि बर्बाद की थी। बिल्कुल सही बात है कि निजी क्षेत्र को सबसे बड़ी समस्या क्या आती थी, लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी पैसे उन्हें खर्च करने पड़ते थे, जिसके कारण वो उत्पाद गुणवत्ता आदि चीजों के बारे में सोच ही नहीं पाते थे। तो ये एक बाधा थी। दोनों ही चीजें सही है, यानी कि अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, और अभिकथन कारण की सही व्याख्या या कहते हैं कारण अभिकथन की सही व्याख्या दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत व पाकिस्तान के विकास अनुभव में कई समानताएं हैं। भारत रीजन कारण क्या है, भारत व पाकिस्तान दोनों एक बड़े निजी क्षेत्र बनाने में अधिक बल दिया है। भाई सीधी सी बात है, भारत और पाकिस्तान का जो विकास अनुभव है उसमें कई समानताएं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर हम देखें, अगर शुरुआती उनकी विकास की नीति देखें, तो उन्होंने पहले कौन से क्षेत्र को अधिक बल दिया है, उन्होंने हमारे सार्वजनिक क्षेत्र पर अधिक बल दिया है, निजी क्षेत्र पर बाद में उन्होंने नई आर्थिक नीति अपनाई उसमें दिया, तब उन्होंने सुधार किए थे। लेकिन पहले कौन से क्षेत्र पर अपनाया था, जो सार्वजनिक क्षेत्र था। तो कथन तो सही है लेकिन कारण असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कृषि एक ऐसी प्रणाली है जो पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करती है या बनाए रखती है, वृद्धि करती है। तो पारिस्थितिक संतुलन को कौन बना के रखती है, एक ही कृषि है हमारी, जैविक कृषि। जैविक कृषि के कारण हमारा जो हमारा हम ये कहेंगे पारिस्थितिक संतुलन है वो बना रहता है, हमारे कृषि की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 22, भारत में आर्थिक सुधार और पाकिस्तान में आर्थिक सुधार कब प्रारंभ हुए थे। तो भारत में आर्थिक सुधार तो सबको याद होगा 1991 में हुआ था, तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। 1991 में हुआ था, पाकिस्तान में 1988 में हुआ था। तो मुझे जरा कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, जो चीन था, चीन में आर्थिक सुधार कब शुरू हुए थे। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा कि चीन में आर्थिक सुधार कब हुए थे। तो भारत में कब हुए थे, 1991 में। पाकिस्तान में कब हुए थे, 1988 में। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 23, ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत कृषि के व्यवसायीकरण के परिणाम स्वरूप कृषि उत्पाद डैश फसलों से डैश फसलों में स्थानांतरित हो गया। भाई ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कृषि में व्यवसायीकरण हुआ, तो कौन सी फसलों में हम चले गए थे, कौन सी फसलें हमने स्टार्ट कर दी थी। पहले हम खाद्य फसल का इस्तेमाल करते थे, है ना। पहले हम कौन सी फसलें करते थे, खाद्य फसल। फिर हम चले गए थे नकद फसलों की तरफ, यानी कि हमने व्यवसायीकरण स्टार्ट कर दिया था। तो व्यवसायीकरण में हमने खाद्य फसलों से नकद फसलों की तरफ हम लोग चले गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 24th क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यकाल के अनुसार बेरोजगारी व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति काम के अभाव के कारण बिना काम के रह जाते हैं, कार्यरत व्यक्ति नहीं है परंतु संभावित रोजगारदाताओं से मांग कर रहे हैं, वर्तमान परिस्थितियों में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने की इच्छा प्रकट कर कार्य तलाशते हैं। बिल्कुल सही है। भारत जैसे अत्याधिक
अत्यधिक आबादी वाले देश में प्रचंड बेरोजगारी आमतौर पर एक बड़ी समस्या है। बिल्कुल सही बात है कि हमारे देश में प्रचंड बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारे कृषि क्षेत्र में 50% जनसंख्या किसमें लगी हुई है। ऑलमोस्ट हम कहूँगी हमारी कृषि क्षेत्र में है, बट वो कृषि क्षेत्र में वो जनसंख्या प्रचंड बेरोजगारी में आती है। तो दोनों ही कथन सही हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब आ जाते हैं हमारा, अच्छा ये तो रिपीट हो गया, 25th 26 क्वेश्चन क्या है। 1960 के दशक में भारत ने अपने डैश उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया। कौन से उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया 1970 के दशक में। तो कौन से उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया, पूंजीगत वस्तुओं का। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये, पूंजीगत वस्तुओं का राष्ट्रीयकरण किसने किया, पाकिस्तान ने किया। तो ऑप्शन नंबर सी इज क्या है, सही आंसर है। आज का लास्ट क्वेश्चन, पहचान करें निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक कार्य नहीं है। कौन सा एक कार्य नहीं है, भाई ये तो कार्य नहीं है। तो जीवन की स्थिरता, सौंदर्य संबंधित सेवाएं प्रदान करना, ये तो है ही। तो थर्ड ऑप्शन तो है हमारा। तो कौन सा ऑप्शन नहीं है, अगर आप देखेंगे तो अपशिष्ट का बहिष्करण। अपशिष्ट को वो क्या करता है अपने अंदर, हम ये कहेंगे करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो ए हमारा सही है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। डेफिनेटली आपको करके मजा आया होगा। स्कोर जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।